ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का बढ़ जाना बहुत बड़ी समस्या है लोगों में। आज के डेट में यूरिक एसिड में होता क्या है? यूरिक एसिड में आपके शरीर के अंदर जब बढ़ जाती है तो आपको जितने भी जॉइंट्स हैं शरीर में वहाँ पेन आरंभ हो जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है, वात पित्त कफ तीन तरह के ही दोष शरीर में होते हैं और हो सकते हैं। तो इसमें एक वात होता है, वात का बढ़ जाना, जिससे वात के कारण 120 तरह की बीमारियां होती है। उसमें से एक यूरिक एसिड का बढ़ जाना जो कि वात के कारण होता है। इसमें जितने भी जॉइंट हैं वहाँ दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग होगा आपका अंगूठे से, पैर के कोई सा भी अंगूठा में कोई साइड दर्द हो सकता है, यहाँ से दर्द स्टार्ट होगा, फिर पीछे इधर एंकल की तरफ दर्द होगा, फिर नी में दर्द होगा, फिर कमर में, फिर आपका नेक, शोल्डर, इस तरह से करते करते हाथ के जॉइंट में दर्द आरंभ हो जाता है। बहुत ही खतरनाक समस्या। यदि इसे समय पे ठीक नहीं किया जाए तो आदमी को अपाहिज बनाकर छोड़ता है। अपाहिज की तरह लोग को चलने पे मजबूर होना पड़ता है। तो इसीलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे करें? यूरिक एसिड को कंट्रोल करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई परहेज करना नहीं चाहते। यूरिक एसिड क्योंकि वात दोष से बढ़ता है, तो इसीलिए वैसे चीज़ जो वात को बढ़ाता है उसे अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीनियस, जो प्रोटीन जिसमें बहुत ज़्यादा, उसको खाना नहीं चाहिए। मांसाहार को तुरंत त्याग कर देना चाहिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। लोग सोचते हैं कि त्याग कर देंगे, सिर्फ सोचते रहते हैं, त्याग कर नहीं पाते। तो इसीलिए यूरिक एसिड की समस्या भी नहीं जाती। और जिसमें भी ज़्यादा प्रोटीन है वैसे पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। टमाटर को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए अब इसका समाधान के बारे में बात करेंगे। तो यूरिक एसिड से यदि आप बचना चाहते हैं तो सप्ताह में एक दिन का उपवास रखें। और उपवास निर्जला रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जूस ले सकते हैं, सिर्फ जूस पे ही रहें दिन भर। 24 घंटे कोई तरह का खाना नहीं खाएं, पका हुआ भोजन नहीं खाएं, ना ही कोई फ्रूट्स खाएं। जो भी फ्रूट्स है उसका जूस निकाल के पिए, बस जूस 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 पूरे 24 घंटे। उसके बाद फास्टिंग को जब तोड़ें तो खिचड़ी बनाएं। बहुत तरह की दालें, उसमें जो आपको पसंद है वैसी दालें उसमें डालकर एक पतला खिचड़ी बनाएं और उसको खाएं पहले स्टार्टिंग में। उसके 5 घंटे के बाद फिर थोड़ा हल्का फ्रूट्स वगैरह खाएं। उसके बाद फिर रात से थोड़ा खाना आरंभ कर सकते हैं, पका हुआ खाना खाएं। उसमें भी आप कोशिश करें कि सलाद ज़्यादा खाएं, 60% सलाद खाएं, 40% ही पका हुआ खाना खाएं। इस तरह से करेंगे तो 15 दिन में आपका जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल में आ जाएगा। चाहे आपको किसी भी लेवल तक पहुंच गया हो यूरिक एसिड, थायराइड की समस्या हो, वो भी समस्या इससे दूर हो जाएगी। और कुछ योगाभ्यास करते रहें जिससे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं। जितने इन्वर्टेड पोज होते हैं उससे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं, और जो ट्विस्टिंग पोज होता है उससे भी बाहर निकलता है। तो फिर करें, ये 2 अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से अभ्यास यूरिक एसिड में बेनिफिशियल होगा। पहला तो क्योंकि ये ज्वाइंट से रिलेटेड है, ज्वाइंट को मूव करें ताकि ज्वाइंट तक आपका प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचे। 5 बार इस तरह से घुमा लें। आगे पीछे भी घुमा लें, फिर शोल्डर को भी घुमा लें। जब ये एल्बो सामने की आएगा तो दोनों टच हो जाने चाहिए। इस तरह से करने से शोल्डर आपका पूरी तरीके से ओपन होगा। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर, और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर करें। ठीक, सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए पीछे।
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 5 टाइम्स करें, 5 टाइम्स अप डाउन करें। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। जिस तरह कपालभाति में करते हैं उस तरह से सांस को पूरी तरीके से झटके से बाहर छोड़ें। उसके बाद पूरे शरीर को खोलने का अभ्यास करेंगे। माउंटेन पोज, कोबरा पोज, साथ साथ ब्रीद आउट, गो इनसाइड, ब्रीद इन, कम अप। इस तरह से करें। आप होल्ड कर करके करें, जैसे इस तरह से किए तो इसमें होल्ड करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें 3 टाइम्स। उसके बाद फ्रंटल लोब एक्टिवेशन कर लें। फ्रंटल लोब एक्टिवेशन के लिए आप इस तरह से करें, अपने हेड को ग्राउंड पे टच करें और अपने दोनों जो पैर है, पैर के पंजे के बल इस तरह से लेट जाएं, दोनों हाथ को इस तरह से होल्ड करके रखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 10 टाइम्स। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर होता है और इससे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। तो जहां भी यूरिक एसिड का लेवल आपका जहां भी बढ़ा होगा वहां रेगुलेट करेगा। हार्मोनल बैलेंस के कारण यूरिक एसिड के बढ़े हुए मात्रा को रेगुलेट करता है। यह अभ्यास फ्रंटल लोब एक्टिवेशन योगा दिस। इस तरह से लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 10 टाइम्स तो आप फील करेंगे। इसका जस्ट काउंटर पोज शशंकासन है, तो इसे अवश्य करें, काउंटर पोज जरूर करें। शशंकासन करने के लिए ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों की आगे की ओर कोशिश करें आपका चेस्ट जो है सो ग्राउंड में टच हो जाए और फोरहेड जब टच करेंगे तो चेस्ट आपका ऊपर आ जाएगा। पहले चेस्ट को टच करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स। अब फोरहेड को टच करेंगे तो चेस्ट आपका थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, होल्ड दिस पोस्चर। वेरी गुड। इस अभ्यास को करें। उसके बाद पाद अंगुष्ठासन करें। बहुत इफेक्टिव है। आप किसी चीज का सहारा ले लें क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे होगा नहीं, इसीलिए इसके लिए आप किसी चीज का सहारा अवश्य ले लें, किसी व्यक्ति का या किसी वाल का सहारा ले लें। एक पैर पे आपको बैठना है, ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ को ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए इस तरह प्रणाम मुद्रा में आपको रहना है, नमस्कार मुद्रा में, और इसी तरह होल्ड करके रखें। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। और योग अभ्यास करते समय पूरे शरीर में अवेयरनेस होने चाहिए, ध्यान को भटकने ना दे। जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करके रखें। योगा कर्मसु कौशलम, यदि जो आप कर रहे हैं जिस समय कर रहे हैं उसी पे पूरी तरीके से अपना कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे तभी वह योग होगा, अन्यथा वो एक्सरसाइज कहा जाएगा। दूसरे पैर से करें सेम, ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ को ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए चेस्ट के पास ले आए और दोनों हाथ को आपस में पूरे ताकत के साथ टच करके रखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, होल्ड दिस पोस्चर। दिस इज पाद अंगुष्ठासन। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और इससे हार्मोन बैलेंस होते हैं और आपके अंदर जो है तो नेगेटिविटी चला जाएगा आपके अंदर से। अब वापस आ जाएंगे, अब दूसरा अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास का काउंटर पोज भी शशंकासन है। शशंकासन बहुत सारे पोज का काउंटर बैलेंस होता है, इस तरह से कर लें।
अब आगे का एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद जो अभ्यास करें, कुछ इन्वर्टेड पोज करने जा रहे हैं। अब करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के बारे में आप जानते हैं कि ब्रिज जैसी आकृति आपको बनानी है, पुल के जैसा आकृति बनाना हो। कैसे बनेगा वो दिखाते हैं आपको। दोनों पैर के बीच में रख ले अपने हिप के बराबर गैप। इस तरह से रख ले। ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। इसी तरह से होल्ड करके रखें जितना देर आप आसानी से रख सकते हैं, और लंबी गहरी सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। यहाँ कुछ तकिया या चेयर लगा सकते हैं और उस पर अपने वेस्ट को टिका दें और इसी पोस्चर में मेंटेन करके रखें, जिसमें आपका हार्ट ऊपर रहेगा और गर्दन नीचे, हेड नीचे। उससे आपके सारे हार्मोन बैलेंस होते हैं और टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलता है। इसी अभ्यास में रहें। 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करें 10 टाइम्स और होल्ड करके रखें पोस्चर को। उसके बाद इसका काउंटर पोज करेंगे, पश्चिमोत्तासन। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर। कोशिश करें आपका चेस्ट जो है सो नी से टच हो जाए। चेस्ट को नी से टच करना है, फोरहेड को नहीं टच करना है। यदि आप फोरहेड को टच करते हैं तो आपका स्पाइन बेंड हो जाता है, जिससे एनर्जी ब्लॉकेज होता है। इस तरह से होल्ड करके रखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, होल्ड दिस पोस्चर। ये दोनों जो नी है उसको आप ग्राउंड पे जब टच करेंगे तो आपका चेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे टच होगा। कोशिश इसी तरह से करें। इसमें 2 तरीके हैं, आप अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं, इस तरह से टच कर सकते हैं, या इस तरह में दिक्कत आ रहा हो, इस तरह आसान लगता हो, जैसे आपको आसानी लग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें स्पाइन आपका सीधा रहे। वेरी गुड। वो वापस आ जाएंगे ब्रीद इन करते हुए। इस अभ्यास को आप करें 3 बार। आप सर्वांग आसन करें। जितने भी इन्वर्टेड पोज हैं वही आपको ज्यादा बेनिफिट प्रदान करेगा। इसके पहले थोड़ा सा स्पाइन का ट्विस्टिंग कर लें। ट्विस्टिंग करने के लिए एक पैर को 90 डिग्री पे मोड़ें, एक पैर को 90 डिग्री, घुटने को भी ग्राउंड में रखें, और ये जो नी है आपका और इसका जो हील है वो एक लाइन में होगा। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अब इस हाथ को यहाँ से क्रॉस कर दें, इस तरह से पूरा शरीर का भार यहाँ पे दे दें, तब आपका बैलेंस बनेगा। दोनों हाथ को आपस में जोड़ लें और अपने चेस्ट के नजदीक लाने की कोशिश करें और छत की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, होल्ड दिस पोस्चर। ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे वाले पैर से करेंगे। अब इस हाथ को यहाँ से क्रॉस कर देंगे, इस तरह से सारा शरीर यहाँ पे डाल दें, तो आपका बैलेंस बना हुआ है। इसको इधर की ओर खींच के रखें, तभी आपका जो स्टमक वाला एरिया है, पैंक्रियाज वाला एरिया है, वो स्क्वीज होगा। जैसे आप कपड़े को इस तरह ऐंठते हैं उस तरह स्क्वीज होता है, तो उससे एक्टिवेट हो जाता है आपका पैंक्रियाज पूरे तरीके से। इस तरह से करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, होल्ड दिस पोस्चर। वेरी गुड। अब इसी में नी को उठा देंगे पीछे से। अब नी आपका उठ गया। ब्रीद आउट करते हुए फिर आगे। अब ऊपर की ओर देखेंगे। होल्ड दिस पोस्चर, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स।
वेरी गुड। वापस आ जाएंगे, फिर इसी तरह से चेंज कर लेंगे पैर को अपना। नी को पीछे से, ये दोनों पैर के बीच में आपका जो पीछे वाला फीट है और आगे वाला जो फीट है, हील आपका, वो दोनों एक लाइन में होगा। ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर झुकेंगे, पीछे वाला पैर पूरा खींच के रखें, तान के रखें। इसको क्रॉस करेंगे, सारा भार यहाँ पे दे देंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। इस दोनों पाम को चेस्ट के नजदीक जितना लाएंगे उतना बेनिफिट है। ऊपर की ओर देखें, ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 टाइम्स और होल्ड दिस पोस्चर। वेरी गुड। अब इसके बाद भी आपके शरीर में लग रहा है कि आप और कर सकते हैं तो थोड़ा सा और कर लें। ये जो लेफ्ट वाला पैर है आपके, उसके पास रख दें अपना राइट वाला पाम यहाँ पे इस तरह से, और इस हाथ को ऊपर की ओर और ऊपर की ओर देखें। वेरी गुड। ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाएंगे और जस्ट पाम को चेंज करेंगे, बाकी पोस्चर सेम होगा आपका। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे, अब इसी तरह दूसरे पैर से कर लेंगे चेंज करके। थोड़ा हम फास्ट दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए, बाकी आप करें धीरे धीरे करें। ब्रीद इन वापस, अब फिर चेंज करें। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे, फिर इसका जो काउंटर पोज है वो कर लें, शशांक आसन। ब्रीद इन, रेज योर हैंड, ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर। इस अभ्यास को कर लें। वेरी गुड। इसके बाद करेंगे सर्वांगासन। बहुत ही उत्तम अभ्यास है सर्वांगासन। यदि आप करें लगातार तो आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन लोग लगातार करते नहीं है, 2-4 दिन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं मेरा ठीक हुआ नहीं। योगाभ्यास में कोई ऐसा बीमारी नहीं है शरीर का जो ठीक ना हो। कैंसर से लेकर सर्दी जुकाम तक जो सबसे कॉमन बीमारी है वो भी ठीक होता है, लेकिन करने का तरीका सही होना चाहिए। थोड़ा खान पान पे कंट्रोल और करने का सही तरीका से आप हर तरह के बीमारी से छूट सकते हैं यदि योग करेंगे तो। सीधा लेट जाएंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट 2-3 टाइम्स। ब्रीद इन करते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर की ओर। इस पोस्चर को मेंटेन करके रखेंगे, पैर को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। शरीर आपका पूरा सीधा हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका हार्ट ऊपर है, मस्तिष्क नीचे है, तो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होगा। ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होने के कारण आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के जितने भी नर्व सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह ठीक तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सारे जो ऑर्गन्स हैं अपना काम सही तरीके से करते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है लीवर पूरी तरीके से। इसको आप 5 से 10 मिनट तक करें, तभी लाभ करेगा, क्योंकि 2-3 मिनट तो समझने में लगता है शरीर को कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए कोशिश करें 5 मिनट करें इस अभ्यास को। 2 बार में करें, 3 बार में करें, लेकिन लगभग 5 मिनट जरूर करें यदि आप इससे इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। योगाभ्यास बिल्कुल आराम आराम से करने वाली क्रिया है, तो आराम आराम से करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे योगाभ्यास को। अब करें दूसरा अभ्यास। इसके बाद थोड़ा लेट जाएं,
इसके बाद का जो अभ्यास है इसका काउंटर पोज जरूर करें जस्ट उसके बाद। इसके बाद इसका काउंटर पोज फिश पोज है। फिश पोज के लिए दोनों पैर यदि आपस में आपका चढ़ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी चढ़ता है तो कोई बात नहीं, पैर को सीधा रखें। लेकिन जो परफेक्ट पोज है क्या है, किस तरह करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी मॉडिफिकेशन आप अपना कॉमन सेंस जरूर लगाएं। परफेक्ट पोज करने के चक्कर में अपना पैर हाथ को तोड़ ना लें या नस को खिंचवा ना लें। इसीलिए अपना कॉमन सेंस हमेशा इस्तेमाल करें। इसीलिए बोलते हैं योगाभ्यास करते समय अवेयरनेस जो है आपका पूरे शरीर पे ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे क्या खींच रहा है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि योगाभ्यास के दौरान जो खींचा हुआ नस है उसको ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए कोई नस खींचे नहीं, इसके लिए आप अपने मस्तिष्क में इस बात का ध्यान हमेशा रखें जब आप योगाभ्यास करें। इस तरह से सीधा लेट जाएंगे धीरे धीरे और ब्रीद इन करते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे। आपका जो सेंट्रल हेड है वो ग्राउंड पे ही रहेगा। अपना चेस्ट को उठाएंगे ऊपर की ओर और बिल्कुल धीरे धीरे जेंटली मोड़ेंगे, झटके से नहीं। दोनों ये जो अंगूठा है पैर का उसको पकड़ लेंगे, पैर को ग्राउंड पे, और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़े 3 बार होल्ड करके रखें, 5 बार भी कर सकते हैं। इससे 3 बार में रिलीफ मिल जाता है नेक को। वेरी गुड। इस अभ्यास को कर लें, धीरे धीरे वापस आ जाएं, फिर रिलैक्स करें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम्स टू नॉर्मलाइज। वेरी गुड। इतना अभ्यास करने के बाद यदि आप यंग हैं, जवान हैं और अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ का अभ्यास करें हेड स्टैंड पोज। हेड स्टैंड पोज करेंगे तो बाल आपके हमेशा काले रहेंगे और झड़ने बंद हो जाएंगे। झड़ने की समस्या बहुत है, लोग बोलते हैं विटामिन कम हो गई, ये कम हो गया, कुछ भी कम नहीं हुआ है। यदि आप योगाभ्यास करें सब चीज की कमी अपने आप पूर्ति हो जाएगी। आप साधारण खाना खाएं लेकिन योगाभ्यास करें तो जितने भी विटामिन है, विटामिन B12 से लेकर बी कॉम्प्लेक्स से लेकर ABC जो विटामिन है वो सारे के सारे आपके कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं। कोई डॉक्टर बोलता है कि नॉनवेज में विटामिन B12 पाया जाता है, ये सब धारणाएं गलत है। आप योगाभ्यास करें, आप देखें हर तरह की धारणाएं जो है लोगों के मस्तिष्क में पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टरों ने जो पढ़ा है वही बताते हैं, क्योंकि रट्टा मार मेडिसिन इज नथिंग बट एलोपैथिक मेडिसिन। अपना दिमाग जरूर लगाएं, क्योंकि पहले के लोग जो है वो नेचुरल चीजें खाते थे, फिर भी किसी भी तरह की कमी नहीं होती थी। इसी के लिए जिसके लिए जो बना है वो खाना चाहिए। अननेचुरल तरीके से खाएंगे तो उससे हानि ही होगा। भले रिसर्च बताता हो कि किसी चीज में प्रोटीन ज्यादा हो, विटामिन B12 ज्यादा हो, लेकिन रिसर्च वाले सिर्फ विटामिन B12 पे ही रिसर्च किए, इसीलिए वो बताते हैं। उसमें और सारे क्या है, क्या नुकसान है, जो नुकसान उसमें निकलते हैं उसके बारे में साइंस वाले छिपा देते हैं, उसके बारे में रिसर्च वाले छिपा के रखते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो सकता है उससे। तो चलिए करेंगे हेड स्टैंड। हेड स्टैंड के लिए दोनों हाथ को आपस में इस तरह से मिला लेंगे और कोई भी गद्देदार चीज आप धीरे धीरे उठेंगे। बिल्कुल इस तरह से जब आपका शरीर पूरा ऊपर उठ जाए तो एक पैर को धीरे से उठाएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे और इस तरह से रहेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा आपका। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, शशंक आसन में रहेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स।
इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। दूसरा जो अभ्यास है इसी में आप कर सकते हैं। इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के जस्ट बाद ये अभ्यास कर सकते हैं। इस हाथ की तरफ करने के बाद दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं इसको। धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2-3 टाइम्स टू नॉर्मलाइज। इसके बाद एक और अभ्यास सीख सकते हैं, मयूर आसन। इससे भी हर तरह की समस्या शरीर की दूर हो जाती है। धीरे धीरे वापस आ जाए। वापस आने के बाद सुषुम्नासन में रहें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम्स। इतना सारा अभ्यास करने के बाद जो आपका एनर्जी स्टोर हुआ शरीर में उसे होल्ड करें। होल्ड करने के लिए तोलुंग आसन, वन ऑफ द बैलेंसिंग पोज। ब्रीथ इन करते हुए हिप को ऊपर की ओर उठा देंगे पूरा शरीर को, और इस तरह से होल्ड करके रखें। इसमें एनर्जी आपका नेवल में स्टोर होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस तरह 2-3 बार कर लें। इतना करने के बाद आप शवासन जरूर करें या योग निद्रा करें, जो आपकी मर्जी है करें, बस पूरे शरीर को रिलैक्स करें। इसके बाद फिर करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने से जो भी एनर्जी आप गेन किए हैं वो सारे नस नाड़ियों में चैनलाइज हो जाता है पूरे तरीके से। इसीलिए करें प्राणायाम। इस तरह से बैठें, ये पैर जो है आपका पूरा अंदर ले आए, फिर इसको भी यहाँ ले जाएं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो ना पद्मासन लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं, इसीलिए इस तरह से करें तो आसानी से हो जाएगा। इसमें देखिए आपका दोनों घुटने जमीन पे हैं, ग्राउंड पे हैं, तो आप थकेंगे नहीं। आपका साइड वाइज दर्द स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का जो वेट है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका पैरों में। यदि आपका किसी एक साइड से उठा हुआ रहेगा तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। एक साइड लोड पड़ने से वहां पर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, 2-4 प्राणायाम अवश्य करें। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देते हैं, फिर करेंगे। सांस को एक झटके के साथ छोड़ेंगे तो ये कपालभाति प्राणायाम होगा। इस तरह से
इस तरह से करेंगे कपालभाति। यदि भ्रस्त्रिका करना चाहते हैं तो अभी गर्मी के मौसम में भ्रस्त्रिका थोड़ा कम ही करें और कपालभाति भी कम करें। भ्रस्त्रिका में जितनी तेजी से आप सांस लेते हैं उतनी ही तेजी से सांस को बाहर छोड़ें। वेरी गुड, इस तरह से करेंगे। और इस तरह करने के बाद थोड़ा रेस्ट रिलैक्स जरूर करें, नहीं तो आप बेहोश हो सकते हैं। इसका अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरें, ब्रीद आउट करते हुए राइट से छोड़ें, फिर राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, एंड वाइस वर्सा। इस तरह करने से हाथ थक जाता है, इसीलिए आप क्या करें, एल्बो को ग्रेविटी के टू द ग्रेविटी रखें तो आपका हाथ नहीं थकेगा। ये 2 उंगली आईब्रो पे रखें, आपका थंब और एक फिंगर दोनों फ्री रहेगा नोस्ट्रल को क्लोज और ओपन करने के लिए। ब्रीद इन करें, ब्रीद इन करें लेफ्ट से, ब्रीद आउट करें राइट से। इस तरह से करें 5 मिनट। इस अभ्यास के बाद करें ओम चैंटिंग कर लें, या पहले भ्रामरी करें फिर ओम चैंटिंग करें। भ्रामरी के लिए 2 आप आंखों को बंद करें, ये 2 फिंगर आपका फोरहेड पे रहेगा और इससे कान को पूरी तरीके से बंद करके रखें। 3 बार करेंगे। आप इसे 3 बार करेंगे, एक बार करके आपको दिखाएं। उसके बाद ओम चैंटिंग भी 3 बार करेंगे। ब्रह्मांड की जो जितने भी शब्द बने हैं वो 3 तरह के ध्वनि जो बेसिक है उससे मिलके बने हैं, आ ओ उम, तो ये तीनों का उच्चारण आना चाहिए। आ ये तीनों अक्षर आना अति आवश्यक है, तभी आपसे प्रॉपर बेनिफिट मिल पाएगा। तो इतना अभ्यास करें, उसके बाद 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके समाप्त करेंगे। वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब एंड डिस्ट्रीब्यूट and share to each and everyone so that each and everyone will be free from all kinds of diseases of lifestyle and other mental issues and stress of life. Have a complete freedom of life. To have a complete freedom of life, just subscribe my channel and join and be connected. Thank you for watching. Have a great day. Thank you very much.